हे पार्थ, आज तुम्हारे मन में एक ऐसा प्रश्न उठ रहा है जो सदियों से हर उस इंसान के हृदय में उठता आया है जिसने किसी अपने को खोया है। तुम सोचते हो जो लोग सच्चे होते हैं, जो निष्कलंक होते हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें मैं इस संसार से इतनी जल्दी क्यों बुला लेता हूं? तुम्हारा यह प्रश्न अकेला नहीं है पार्थ, यह हर उस हृदय की पुकार है जो बिछड़ने के दर्द से गुजरा है। पर जो सत्य है वह इस संसार की समझ से बहुत अलग है। जिसे तुम मृत्यु कहते हो वह अंत नहीं है, वह केवल एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जो आत्मा को मेरे समीप ले आता है। और जो आत्माएं मेरे सबसे अधिक प्रिय होती हैं, जिन्हें इस संसार की माया बांध नहीं पाती, उन्हें मैं अधिक समय तक इस बंधन में नहीं रहने देता। हे पार्थ, यह संसार केवल रहने की जगह नहीं है, यह एक कर्म भूमि है, एक परीक्षा है जहां हर आत्मा अपने कर्मों और अनुभवों से सीखती है, आगे बढ़ती है और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का प्रयास करती है। जो आत्मा इस परीक्षा को जल्दी समझ लेती है, जो मोह, लोभ और अहंकार के जाल से स्वयं को मुक्त कर लेती है, उसके लिए यहां ठहरने का कोई कारण नहीं बचता। तुम जिसे एक अच्छा इंसान कहते हो वह केवल अच्छा नहीं होता पार्थ, वह एक जागृत आत्मा होता है। वह इस संसार में रहते हुए भी इस संसार में नहीं होता। वह प्रेम करता है लेकिन आसक्ति नहीं रखता। वह अपने कर्तव्य निभाता है लेकिन फल की इच्छा से मुक्त रहता है। ऐसी आत्माएं इस पृथ्वी पर मेहमान की तरह आती हैं। उनका उद्देश्य सीमित होता है और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तब मैं स्वयं उन्हें अपने पास बुला लेता हूं। तुम्हें लगता है कि मैंने उन्हें तुमसे छीन लिया, पर सत्य यह है पार्थ कि मैंने उन्हें उनके असली घर वापस बुला लिया। जो इस संसार में अधिक समय तक रहते हैं वे अक्सर माया के जाल में और उलझते चले जाते हैं। इच्छाएं उन्हें बांध लेती हैं, वासनाएं उन्हें जकड़ लेती हैं और अहंकार उनकी आंखों पर पर्दा डाल देता है। धीरे धीरे वे अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। लेकिन जो मेरे प्रिय होते हैं, मैं उन्हें इस पतन से बचा लेता हूं। मैं उन्हें उसी क्षण अपने पास बुला लेता हूं जब उनकी आत्मा सबसे अधिक निर्मल होती है, सबसे अधिक प्रकाश से भरी होती है। तुम्हें यह अन्याय लगता है, पर यह अन्याय नहीं पार्थ, यह मेरी करुणा का सबसे ऊंचा रूप है। सोचो, यदि एक कमल कीचड़ में खिलकर पूर्ण रूप से सुंदर हो जाए तो क्या उसे उसी कीचड़ में पड़ा रहने देना उचित है, या फिर उसे उस स्थान पर ले जाना चाहिए जहां उसकी सुंदरता सदा बनी रहे? ठीक उसी प्रकार जो आत्माएं पूर्णता को प्राप्त कर लेती हैं, मैं उन्हें संसार के दुखों और बंधनों से मुक्त कर देता हूं। हे पार्थ, तुम्हारा दुख स्वाभाविक है क्योंकि तुम प्रेम करते हो, लेकिन तुम्हारा दुख अज्ञान से उत्पन्न होता है क्योंकि तुम उन्हें केवल शरीर के रूप में देखते हो, आत्मा के रूप में नहीं। जो चला गया वह वास्तव में कहीं गया ही नहीं है, उसने केवल अपना रूप बदला है। और जो मेरे पास आ गया वह कभी खो नहीं सकता। तुम्हें यह समझना होगा कि संबंध शरीर से नहीं, आत्मा से होते हैं, और आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। जो मेरे पास आता है वह अनंत शांति में स्थित हो जाता है। वहां ना कोई दुख है, न भय, न कोई बंधन। हे पार्थ, तुम इस जीवन की रणभूमि में खड़े होकर जीवन और मृत्यु का अर्थ खोज रहे हो, पर सच्चाई यह है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही माया है। वास्तविकता केवल आत्मा है और आत्मा मेरा ही अंश है जो मुझे प्राप्त कर लेता है। उसे फिर इस संसार में लौटने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए पार्थ, मैं अपने प्रियजनों को शीघ्र अपने पास बुला लेता हूं। तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रसन्न होना चाहिए कि वे अब मेरे सानिध्य में हैं। यदि तुम सच में उनसे प्रेम करते हो तो उनके लिए आंसू मत बहाओ, उनकी मुक्ति का उत्सव मनाओ।